हे एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट 2 है। आज का टॉपिक है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लेट p ऑफ x बी अ पॉलिनोमियल इफ p ऑफ a इज इक्वल टू 0, देन वी कैन से दैट a इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x। आई नो आपको ये समझ नहीं आया होगा डेफिनेशन, तो सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको बोलूँ कि आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है p ऑफ x इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। आप मुझे बताओ कि जो x की अगर हम x की जगह पे 1 रखते हैं तो p ऑफ 1 कितना आएगा। ठीक है, तो हम इसको निकालते हैं। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे क्या रखना है, 1 रखना है। तो यहाँ पे हम रखेंगे p ऑफ 1 इज इक्वल टू 5, यहाँ पे 1 का स्क्वायर होगा -3 इंटू 1 होगा प्लस 7 होगा। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे तो 5 हो जाएगा -3 प्लस 7, 5 माइनस 3 2 हो जाएगा और 2 प्लस 7 9 हो जाएगा। ठीक है, तो जब मैंने x की जगह पे क्या रखा, 1 रखा, मतलब हमें जब p ऑफ 1 निकालना था तो वैल्यू क्या आई है, 9 आई है। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू, यहाँ पे जो a है, a का मतलब ये जो x है। ठीक है, आप यहाँ पे x भी ले सकते थे। यहाँ पे मैंने क्या लिया, x की वैल्यू जब मैंने 1 लिया है तो वैल्यू क्या आ रही है, 9। यहाँ पे ये बोल रहा है कि जब हम x की वैल्यू, हम ऐसी वैल्यू लें कि हमारा जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है वो 0 आ जाए, तो उस नंबर को या मतलब जो हम x की वैल्यू या जो a की वैल्यू लेते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं लेती हूँ। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, आपको दिया हुआ है p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1। ठीक है, आपको x माइनस 1 दिया हुआ है और यहाँ पे बोला है कि x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू आपको 1 रखनी है। तो मैं यहाँ पे क्या निकालूंगी, अब p ऑफ 1 निकालूंगी। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे मैं क्या रखूंगी, 1 रखूंगी। तो मैंने x की जगह पे 1 रखा, यहाँ पे 1 माइनस 1, वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो हम क्या रखें कि हमारी जो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई, हमने क्या रखा, हमने रखा x की जगह पे 1 रखा। तो जो x की जगह पे x इज इक्वल टू जो 1 है, ये जो 1 है इसको ही हम बोलेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px। ठीक है, आप जो भी आपका पॉलिनोमियल होगा उसका जीरो होगा। जीरो, जीरो मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये जीरो में ये जीरो की बात कर रही हूँ। ठीक है, ये जो पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना दिया, पॉलिनोमियल के अंदर उसकी वैल्यू रखने के बाद जब ज़ीरो आ गया तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2, और मुझे रखना है एक बार x की वैल्यू -2, एक बार रखना है x की वैल्यू 2। तो मैं एक एक करके रखती हूँ। तो पहले मैंने रखा p ऑफ 2 इज इक्वल टू, मैं 2 x की जगह पे क्या रखूँगी, 2 रखूँगी। 2 प्लस 2, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब मैं क्या रखूँगी, p ऑफ -2, तो -2 यहाँ पे हम रखेंगे -2 प्लस 2, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। जैसे ही 0 आया, पॉलिनोमियल की जैसे ही वैल्यू 0 आई, तो किसके किसके रखने पे, कौन सी वैल्यू रखने पे 0 आई, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे p ऑफ -1, जो यहाँ पे p ऑफ -1 है। एक मिनट देखो, यहाँ पे p और जब हमने -1 रखा तो जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है वो क्या आ गई, 0 आ गई। जब हमने 2 रखा तो हम क्या वैल्यू आई, 4 आ गई। इसका मतलब अगर मैं यहाँ से पूछूं कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कौन सा है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कौन सा है, तो जिसकी वैल्यू 0 आई है वही क्या हो जाती है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या निकल के आएगा, x इक्वल टू -2, ये होगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। आई होप ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे। कुछ यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मैं यहाँ पे आपको कंक्लूड करा देती हूँ क्या क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे पहला पॉइंट है, अ ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नीड नॉट बी ज़ीरो। जैसे आपका अगर कोई ज़ीरो दिया हुआ है तो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नीड नॉट बी ज़ीरो, मतलब वो ज़ीरो नहीं हो सकता। मैं इसका एग्जांपल आपको समझाती हूँ कि क्या कहने का मतलब है।
फॉर एग्जाम्पल यहीं पे समझाते हैं। हाँ, आप क्या कर सकते हो, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है ना, हमने यहाँ यहीं पे समझाया हुआ है। ये पहला पॉइंट जो बोल रहा है, अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो। जो जीरो जीरोस मतलब जो हम वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, ज़रूरी नहीं है कि वो ज़ीरो हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लिया है, यहाँ पे ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या निकल के आया था, -2 निकल के आया था। ये ज़ीरो है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे पहला ही इसलिए बोल रहा है कि ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल वो ज़ीरो नहीं हो सकता, ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। हमने यहाँ पे निकाला ना, यहाँ पे इसकी वैल्यू p ऑफ -2 निकल के आया ज़ीरो। तो ये किसकी वैल्यू पे निकल के आया था, x इज इक्वल टू -2। तो ये क्या है, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। क्या ये ज़ीरो है, नहीं। इस केस में आप देखोगे तो यहाँ पे भी p ऑफ 1 जब हम निकाल रहे थे तो यहाँ पे भी ज़ीरो आया था। बट यहाँ पे अब जब ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल देखोगे तो क्या यहाँ पे ज़ीरो है, नहीं। यहाँ पर जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल ज़रूरी नहीं है कि वो ज़ीरो ही हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ज़ीरो में बी ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। हाँ, ज़ीरो जो है ना वो हो सकता है ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल जैसे 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 मैंने यहाँ पे बोला कि एक्स स्क्वायर -2x, यहाँ पे पी ऑफ एक्स की वैल्यू। ठीक है, पी ऑफ एक्स की वैल्यू हमने लिया। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि x इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हम क्या रखेंगे, यहाँ पे पी ऑफ ज़ीरो निकालेंगे। हमने यहाँ पे ज़ीरो रखा, ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो हो जाएगा, 2 इंटू ज़ीरो करोगे तो पूरा ज़ीरो वैल्यू आ जाएगी। ज़ीरो आया, हमें बस यही कंडीशन सेटिस्फाई करनी थी कि ज़ीरो आना चाहिए, पी ऑफ इज इक्वल टू ज़ीरो। अब किस वैल्यू पे ज़ीरो आया है, तो ज़ीरो रखने पे ही ज़ीरो आया है। तो ये भी बोल रहा है कि ज़ीरो भी हो सकता है ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ ओनली वन ज़ीरो। अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें तो उसके पास सिंगल एक ही क्या होगा, ज़ीरो होगा। कोई भी आप एग्जांपल उठा लो, जैसे यहाँ पे मैंने ये वाला एग्जांपल उठाया, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स माइनस एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, लीनियर मतलब यहाँ पे पावर 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पे पावर 1 है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। जब मैंने x की वैल्यू 1 रखा तो जाके मुझे क्या मिला, ज़ीरो। तो क्या और मुझे ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मिल सकते हैं क्या, नहीं मिल सकते। क्योंकि मैं कोई भी वैल्यू रख लूँ, -1 -2 -3 1 2 3, जितना भी मैं वैल्यू रख लूँ, किसी भी वैल्यू पे हमारा जो आंसर है वो ज़ीरो नहीं आने वाला है। तो सिर्फ एक वैल्यू है, एक वैल्यू के ऊपर ज़ीरो आएगा जो कि 1। 1 -1 ज़ीरो आया। ठीक है, अब मैं x की जगह पे कुछ भी रख लूँ, ज़ीरो नहीं आने वाला है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो एवरी लीनियर पॉलिनोमियल है उसके पास सिर्फ एक ही ज़ीरो होता है, उससे एक्स्ट्रा नहीं होगा। अ पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन ज़ीरो। हाँ, अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक पॉलिनोमियल है, लीनियर नहीं बोला है। आप उसको बोल सकते हो कि जैसे वहाँ पे अलग अलग वैल्यू रखने पे वो ज़ीरो हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यही एग्जांपल उठाया था, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2। तो मैंने यहाँ पे रखा x इज इक्वल टू ज़ीरो, तो वहाँ पे p ऑफ ज़ीरो क्या निकल के आया, ज़ीरो निकल के आया। अब मैं अगर बोल रही हूँ कि मैंने रखा x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे मैं जब 2 रखूँगी तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ज़ीरो। तो यहाँ पे भी ज़ीरो आ गया। तो हम किस वैल्यू पे निकाले हैं, 2 की वैल्यू पे निकाले हैं, और यहाँ पे ज़ीरो की वैल्यू पे भी ज़ीरो निकाले हैं। तो इसका मतलब कि एक पॉलिनोमियल के पास हो सकता है मोर देन वन ज़ीरो। बट यहाँ पे ऑलरेडी पहले बता दिया है कि लीनियर के पास नहीं हो सकता है, लीनियर के पास सिर्फ एक ही वैल्यू हो सकती है। आई होप आपको समझ में आया होगा।